नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, 87 साल की दादी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत हार गई। कंगना चली थी उनसे बचने के लिए, लेकिन दादी ने एक झटके में अपनी ओर खींच लिया। 87 साल की दादी से अब तक कंगना नजरें चुरा रही थी, लेकिन अब उनकी निश्चल आंखों को देखना ही होगा। कंगना रनौत को तो अब फेस टू फेस सामना करना ही पड़ेगा। दोस्तों, कंगना ने भागने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन दादी की पकड़ इतनी मजबूत है कि वो खुद को उससे छुड़ा नहीं पाई। एक बात अक्सर कही जाती है, जैसा बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। बो तो कंगना ने 5 साल पहले ही दी थी, अब 5 साल बाद यानी कि 2025 में उन्हें काटनी पड़ेगी। इस फसल को जब कंगना काटेगी तो आंखों से आंसू निकलेंगे। कंगना को जुर्माना देना होगा, या 2 साल की सजा होगी, या फिर दोनों ही होगी। तभी तो मैं कह रहा हूं, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। बॉलीवुड में कंगना के बारे में एक बात कही जाती है कि वो पीएम मोदी की परम भक्त हैं। आज से नहीं, 6-7 साल से ये बात है कि कंगना ने जैसी भक्ति और चरण वंदना पीएम मोदी के लिए की, उस तरह से उन्हें आशीर्वाद नहीं मिला। आशीर्वाद का दायरा यही रहा कि काबिल ना होते हुए भी उन्हें मंडी से सांसद बना दिया गया। बस यहीं तक कृपा थी। अब बीजेपी को कंगना पर यही कृपा भारी पड़ रही है, और ज़्यादा कृपा अगर मोदी कर देते तो फिर क्या होता, इसे सोचकर बीजेपी के लोग कांप जाते हैं। खैर दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानून तो आपको याद होगा। देश भर के किसान इस कानून के खिलाफ धरने पर बैठे हुए थे। भारी गुस्सा था, उबाल था एक तरीके का अंदर। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर डेरा जमाकर पूरे देश को बड़ा संदेश दिया था। कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसानों में हर उम्र के लोग थे, फिर चाहे वो पुरुष हो या फिर महिलाएं। इसी किसान आंदोलन में पंजाब की 87 साल की महेंद्र कौर भी शामिल हुई थी। उन्होंने भी प्रदर्शन में शामिल होकर चर्चा बटोरी थी। बठिंडा की महेंद्र कौर किसान आंदोलन का चेहरा बन चुकी थी और हर किसी को प्रेरणा दे रही थी। कृषि कानून के खिलाफ सितंबर 2020 में पंजाब में आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तभी से महेंद्र कौर इस आंदोलन में भाग ले रही थी। महेंद्र कौर के पास कुल 12 एकड़ जमीन है। महेंद्र कौर न सिर्फ खुद प्रदर्शन में शामिल हुई, बल्कि किसान आंदोलन के लिए आर्थिक मदद भी पहुंचाई थी। अब कंगना ने एक्स पर उनकी तस्वीर साझा करते हुए लिखा था कि यही दादी शाहीन बाग में गई थी और अब पैसों के लिए यहाँ आ गई। कंगना ने शाहीन बाग की दादी बिल्किस से महेंद्र कौर की तुलना कर दी थी। पंजाब की महेंद्र कौर अभी भी घरों में सब्जियां उगाती है। तो आपने 87 साल की दादी महेंद्र कौर के बारे में जान लिया। अब कंगना को 87 साल की दादी कैसे जेल पहुंचाएगी वो भी जान लीजिए। दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। किसान आंदोलन में महेंद्र कौर पर पैसे लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप कंगना ने लगाया था, जिस पर दादी महेंद्र कौर ने कंगना के खिलाफ बठिंडा कोर्ट में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। कंगना ने इस शिकायत को रद्द करने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया कंगना के खिलाफ धारा 499 और 500 आईपीसी के तहत अभियोग बनता है और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी सम्मन आदेश विधि संबद्ध है। धारा 499 मानहानि को परिभाषित करती है और बताती है कि किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को मानहानि का दोषी माना जाएगा। धारा 500 मानहानि के लिए दंड का प्रावधान करती है। जो कोई भी किसी व्यक्ति पर मानहानि करेगा, अगर उन्होंने साबित कर दिया तो मानहानि के मामले में दोषी होंगे, उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। अगर कंगना अपनी अकड़ पर रही, दादी से माफ़ी नहीं मांगी तो जेल जाएंगी। दोस्तों, हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब रुके हुए इस मामले का ट्रायल फिर से शुरू हो गया है। मामला बठिंडा जिला अदालत में ही जारी रह सकता है। ये मामला 2021 का है, जब कंगना ने किसान आंदोलन में शामिल बठिंडा की रहने वाली
87 साल की बुजुर्ग महिला किसान महेंद्र कौर को 100 रुपए देकर धरने में शामिल होने वाली महिला बताते हुए ट्वीट किया था। कंगना ने एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा था कि हा, ये वही दादी है जो टाइम मैगजीन में सबसे प्रभावशाली भारतीयों के तौर पर आई थी और ये 100 रुपए में उपलब्ध है। कंगना के ट्वीट के बाद जब मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया था तो एक टीवी चैनल से बातचीत में दादी मोहिंदर कौर ने कहा, कंगना क्या जाने की खेती क्या होती है, वो कमली है, उसने जो भी कहा उस पर लानत है। कंगना को क्या पता कि किसान की कमाई क्या होती है। जब पसीना बहता है, खून गर्म होता है, तब कहीं पैसा आता है। किसानी से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। कंगना ने मुझ पर बहुत गलत तोहमत लगाई है। मोहिंदर कौर ने इसी इंटरव्यू में कंगना के 100 रुपए वाले कमेंट पर रिएक्ट करते हुए कहा था कि उनके खेतों में काम खत्म नहीं होते, ऐसे में वो 100 रुपए के लिए प्रदर्शन में शामिल होने क्यों जाएगी। उनके मुताबिक कंगना ने जो कुछ कहा वो गलत बात है। उन्होंने कंगना को गुरबानी का पाठ पढ़ाया और हिदायत दी कि कभी भी किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। मोहिंदर कौर ने कंगना के ट्वीट के बाद 4 जनवरी 2021 को मानहानि का केस दायर किया था। मंडी सीट से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कंगना को 6 जून को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मार दिया था। महिला कर्मचारी ने थप्पड़ मारने का कारण भी बताया था। उसने बताया था कि कंगना ने महिला किसानों को 100 रुपए में धरने पर बैठने वाली कहा था। जब उसने ये बयान दिया तो मेरी मां भी वहां बैठी थी। इस घटना के बाद उसे नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया था और पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। बहरहाल 13 महीने की सुनवाई चलने के बाद बठिंडा की अदालत ने कंगना को सम्मन जारी करते हुए पेश होने का आदेश दिया था। इसके बाद कंगना ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में राहत की याचिका दायर की थी, जो खारिज हो गई थी। अब कंगना के पास सिर्फ एक ही विकल्प है, 87 साल की दादी से या तो माफी मांग ले वरना कहीं भी चले जाए। किसी भी कोर्ट से माफी मिलने वाली नहीं है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।